Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, dear learners, today we are going to learn the use of present participle. आज हम present participle का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे. Listen carefully and try to understand. Present participles, fourth form of verb, ing form of verb. Verb, I am singing a hymn at school. Noun, singing is a good hobby. Adjective, I have a singing bird. Phrase, I made her happy by singing a song. Adverb, I go my home singing. Subject, singing is a good habit. Object, I like from my childhood singing. Dear students, come to the topic and listen and try to understand. Present participle. Dear students, present participle को fourth form of verb, ing form of verb भी कहते हैं. और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल को एज अ वर्ब, एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज अ फ्रेज, एज एन एडवर्ब, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है. वर्ब, एज अ वर्ब, I am singing a hymn at school. I am singing मैं गा रहा हूँ. A hymn at school मैं स्कूल पर हमद गा रहा हूँ. Noun singing is a good hobby. Singing गाना, गीत गाना. is a good hobby अच्छा मशगला है. गीत गाना अच्छा मशगला है. गीत गाना, नगमा पेश करना, नगमा गाना, गीत गाना अच्छा मशगला है. एडजेक्टिव देखिए. एडजेक्टिव, I have a singing bird. मेरे पास एक बोलने वाला, गीत गाने वाला परिंदा है. मेरे पास गीत गाने वाला परिंदा है. मेरे पास ऐसा परिंदा है जो गीत गाता है. I have a singing bird. मेरे पास गीत गाने वाला परिंदा है. फ्रेज देखिए. फ्रेज, I made her happy by singing a song. मैंने उसे गीत गाकर खुश किया. यानी मैंने गीत गाया और वो खुश हुई. मैंने उसे गीत गाकर खुश किया. एडवर्ब देखिए. I go my home singing. मैं अपने घर गाते हुए जाता हूँ. मैं अपने घर गुनगुनाते हुए जाता हूँ. सब्जेक्ट के तौर पे देखिए. सेंटेंस की शुरुआत सिंगिंग से हो रही है. सिंगिंग इज अ गुड हैबिट. गीत गाना एक अच्छी आदत है. गुनगुनाना एक अच्छी आदत है. जैसा कि यहाँ पर नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया, सेम जो है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर उसको बताया गया. ऑब्जेक्ट देखिए. आई लाइक मैं पसंद करता हूँ या मुझे पसंद है. क्या? फ्रॉम माई चाइल्डहुड बचपन ही से.
बचपन ही से मुझे पसंद है। क्या पसंद है? सिंगिंग, गीत गाना। बचपन ही से मैं गीत गाना पसंद करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लिसन वंस अगेन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, नाउन सिंगिंग। सिंगिंग इज अ गुड हॉबी। ये यहाँ पर जो है तो ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसको वर्बल नाउन कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं। और इसको जेरेंड भी कहते हैं, जेरेंड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है ये सिंगिंग, जिसे वर्बल नाउन भी कहते हैं और जेरेंड भी कहते हैं। और ये वर्बल एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, लिसन वंस अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब, I am singing a hymn at school. I am singing a hymn at school. Noun, singing is a good hobby. Singing is a good hobby. Adjective, I have a singing bird. I have a singing bird. Phrase, I made her happy by singing a song. I made her happy by singing a song. Adverb, I go my home singing. I go my home singing. Subject, singing is a good habit. Singing is a good habit. Object, I like from my childhood singing. I like from my childhood singing. I like from my childhood singing. Noun. Present participle as noun. ing form of verb as noun, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एज नाउन। इसको जेरेंड फॉर्म भी कहते हैं, जेरेंड भी कहते हैं, जेरेंड। तो हम जेरेंड का इस्तेमाल समझेंगे। देखिए, एज नाउन, नाउन। रीडिंग इज अ गुड हॉबी, रीडिंग इज अ गुड हॉबी। आई लाइक रनिंग, आई लाइक रनिंग। यू आर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, you are punished for coming late. Walking is good for health. Walking is good for health. It is no use crying now. It is no use crying now. She avoids meeting the poor man. She avoids meeting the poor man. He hates coming here. He hates coming here. Dear students, noun. Reading is a good hobby. Reading एक अच्छा मशगला है, रीडिंग एक अच्छा मशगला है। I like running. I like running. मुझे रनिंग पसंद है, मुझे दौड़ना पसंद है। You are punished. आपको सजा दी जाती है। For coming late. देर से आने पर। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। पैदल चलना, वॉकिंग पैदल चलना इज गुड फॉर हेल्थ। पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है। इट इज नो यूज क्राइंग नाउ। इट इज नो यूज क्राइंग नाउ। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। She avoids meeting the poor man. She avoids meeting the poor man. वो गरीब लोगों से मुलाकात करने से गुरेज करती है। He hates coming here. He hates coming here. वो यहाँ आने से नफरत करती है। नाउन, रीडिंग इज अ गुड हॉबी। रीडिंग इज अ गुड हॉबी। आई लाइक रनिंग। आई लाइक रनिंग। यू आर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट। यू आर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इट इज नो यूज क्राइंग नाउ। इट इज नो यूज क्राइंग नाउ।
She avoids meeting the poor man. She avoids meeting the poor man. He hates coming here. 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 They always neglect meeting me. They always neglect meeting me. We enjoy playing cricket. We enjoy playing cricket. I love learning English. I love learning English. I like swimming much. I like swimming much. I am tired of listening to her comments. I am tired of listening to her comments. I avoid going out on Sunday. I avoid going out on Sunday. Smoking is strictly prohibited. Smoking is strictly prohibited. Dear students, listen and try to understand. He hates coming late. He hates coming here. He hates coming here. He hates वो नफरत करता है. He hates वो नफरत करता है coming here, यहाँ आने से. He hates वो नफरत करता है coming here, यहाँ आने से. यहाँ आने से उसे नफरत है. Dear students, listen carefully and try to keep it in your mind. एग्जाम में व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. एग्जाम में व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना. एग्जाम में व्हाइटनर का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए. इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. कुछ बच्चे जिन्हें मालूम नहीं रहता, कुछ गलत हो जाने पर व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं. इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. बिल्कुल भी मना है ये. इस तरह आप साफ साफ काटिए अगर गलत हो गए तो आपका जवाब. दे ऑलवेज नेग्लेक्ट. दे ऑलवेज नेग्लेक्ट वो हमेशा नजरअंदाज करते हैं. मीटिंग में मुझे मिलने से. वो हमेशा मुझे मिलने से परहेज करते हैं. वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. हम क्रिकेट खेलने से लुत्फानंदोज होते हैं. आई लव लर्निंग इंग्लिश. मुझे इंग्लिश सीखना बहुत पसंद है. आई लाइक स्विमिंग मच. मुझे तैरना बहुत पसंद है. आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हर कॉमेंट्स. उसकी कमेंट्स सुनने से मैं बहुत बेजार हो गया. आई अवॉइड गोइंग आउट ऑन संडे. मैं संडे को बाहर जाने से गुरेज करता हूँ. स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. स्मोकिंग बीड़ी सिगरेट पीना मना है. बीड़ी सिगरेट पीने की बिल्कुल भी मुमानियत है. डियर स्टूडेंट्स, लिसन वंस अगेन. ही हेट्स कमिंग हेयर. ही हेट्स कमिंग हेयर. ही हेट्स कमिंग हेयर. दे ऑलवेज नेग्लेक्ट मीटिंग मी. दे ऑलवेज नेग्लेक्ट मीटिंग मी. वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. आई लव लर्निंग इंग्लिश. I love learning English. I like swimming much. I like swimming much. I am tired of listening to her comments. I am tired of listening to her comments. I avoid going out on Sunday. I avoid going out on Sunday. Smoking is strictly prohibited. Smoking is strictly prohibited. Dear students, ING फॉर्म का इस्तेमाल एज अ नाउन इस तरह भी किया जाता है. लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्टॉप टॉकिंग.
Stop talking. Stop quarreling. Stop quarreling. Stop speaking. Stop speaking. Stop worrying. Stop worrying. Stop cheating. Stop cheating. Stop lying. Stop lying. Stop misguiding. Stop misguiding. Stop working. Stop working. Stop talking. बातचीत बंद करो. Stop talking. बातचीत बंद करो. Stop quarreling. Stop quarreling. झगड़ा बंद करो. Stop speaking. Stop speaking. बातचीत बंद करो. Stop worrying. Stop worrying. Stop worrying. परेशान होना बंद करो. परेशान मत हो. Stop cheating. Stop cheating. धोखेबाजी बंद करो. धोखा देना बंद करो. Stop lying. Stop lying. झूठ बोलना बंद करो. Stop misguiding. Stop misguiding. गलत गुमराह करना बंद करो. गुमराह करना बंद करो. Stop working. Stop working. काम बंद करो. काम रोको. काम बंद करो. Stop talking. Stop talking. Stop quarreling. Stop quarreling. Stop speaking. Stop speaking. Stop worrying. Stop worrying. Stop cheating. Stop cheating. Stop lying. Stop lying. Stop misguiding. Stop misguiding. Stop misguiding. Stop working. Stop working. Stop working. Dear students, dear students, ing फॉर्म का इस्तेमाल एज अ नाउन इस तरह भी किया जाता है. लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. नो टॉकिंग एट ऑल. नो टॉकिंग एट ऑल. नो चीटिंग राजू. नो चीटिंग राजू. नो स्मोकिंग प्लीज. नो स्मोकिंग प्लीज. नो मीटिंग नाउ. नो मीटिंग नाउ. नो गुटका चीविंग. नो गुटका चीविंग. नो misbehaving. No misbehaving. No spitting here. No spitting here. Dear students, no talking at all. No talking at all. बातचीत बिल्कुल भी नहीं. बातचीत बिल्कुल भी नहीं होना. बातचीत बिल्कुल भी नहीं होना. नो चीटिंग राजू. नो चीटिंग राजू. राजू कोई चीटिंग नहीं होना. राजू कोई चीटिंग नहीं. नो स्मोकिंग प्लीज. नो स्मोकिंग प्लीज. बीड़ी सिगरेट नोशी बिल्कुल भी नहीं. बराए करम बीड़ी सिगरेट नोशी बिल्कुल भी नहीं होना. नो मीटिंग नाउ. नो मीटिंग नाउ. अब कोई भी मुलाकात नहीं होना. अब कोई भी मीटिंग नहीं होना. नो गुटका चीविंग. नो गुटका चीविंग. गुटका खाना बिल्कुल भी नहीं होना. गुटका चबाना बिल्कुल भी नहीं होना. गुटका खाना बिल्कुल भी नहीं होना. नो मिसबिहेविंग. नो मिसबिहेविंग. बदसलूकी बिल्कुल भी नहीं होना. बदसलूकी बिल्कुल भी नहीं होना. नो स्पीटिंग हेयर. नो स्पीटिंग हेयर. थूकना बिल्कुल भी मना है. यहाँ थूकना बिल्कुल भी मना है. यहाँ थूकने की बिल्कुल भी ममानियत है. यहाँ थूकना मना है. लिसन वंस अगेन. नो टॉकिंग एट ऑल. नो टॉकिंग एट ऑल. नो चीटिंग राजू. No cheating Raju. No smoking please. No smoking please. No meeting now. No meeting now. No gutka chewing. No gutka chewing. No misbehaving. No misbehaving. No spitting here. No spitting here. No spitting here.
वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्बल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पर प्रेजेंट पार्टिसिपल को किस तरह, आईएनजी फॉर्म को किस तरह वर्बल एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सॉ एन ओल्ड मैन वीपिंग, आई सॉ एन ओल्ड मैन वीपिंग। यू सॉ अ स्मॉल चाइल्ड क्राइंग, यू सॉ अ स्मॉल चाइल्ड क्राइंग। She found the boy playing, she found the boy playing. He met the young man crossing the road, he met the young man crossing the road. We found some children shouting, we found some children shouting. Did you see the boys running, did you see the boys running? I love to see the rising sun, I love to see the rising sun. Dear students, present verbal adjective, verbal adjective, present participle. I saw an old man weeping. मैंने ऐसा, मैंने देखा, एन ओल्ड मैन, एक ज़ईफ आदमी को, वीपिंग, रोते हुए। वीपिंग की जगह आप बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉफिंग, हेल्पिंग, रनिंग, स्विमिंग, प्लेइंग। यू सॉ अ स्मॉल चाइल्ड क्राइंग, आपने एक रोते हुए बच्चे को देखा, एक नन्हे मुन्ने बच्चे को रोते हुए देखा। ऐसा बोल सकते हैं, यू सॉ अ स्मॉल चाइल्ड लाफिंग, प्लेइंग, वीपिंग, स्लीपिंग। शी फाउंड द बॉय प्लेइंग, उसने बच्चे को खेलते हुए पाया। अब प्लेइंग की जगह पे रनिंग, स्विमिंग, लाफिंग, स्माइलिंग इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। He met the young man crossing the road. उसने He met the young man crossing the road. उसने नौजवान से रोड पार करते हुए मुलाकात की। उसने नौजवान को रोड पार करते हुए मुलाकात की। उसने नौजवान से रोड पार करते हुए मुलाकात की। We found some children shouting. हमने कुछ बच्चों को चीखते चिल्लाते सुना। हमने कुछ बच्चों को चीखते चिल्लाते पाया। Did you see the boys running? क्या आपने लड़कों को दौड़ते हुए देखा? यहाँ पे रनिंग की जगह स्विमिंग, प्लेइंग, लाफिंग, स्माइलिंग, मिसचिविंग, मिसबिहेविंग, हेल्पिंग इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई लव टू सी द राइजिंग सन, मैं सूरज तुलू होते हुए सूरज को, निकलते हुए सूरज को देखना पसंद करता हूँ। राइजिंग सन की जगह आप सेटिंग सन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। I love to see the rising sun. Verbal adjective, verbal adjective, present participle, present participle. I saw an old man weeping. I saw an old man weeping. You saw a small child crying. You saw a small child crying. She found the boy playing. She found the boy playing. He met the young man crossing the road. He met the young man crossing the road. We found some children shouting.
We found some children shouting. Did you see the boys running? Did you see the boys running? I love to see the rising sun. I love to see the rising sun. I love to see the rising sun. We found some children shouting. We found some children shouting. Did you see the boys running? Did you see the boys running? I love to see the rising sun. I love to see the rising sun. She tells us interesting stories. We should love all living things. We should love all living things. I saw some running horses today. I saw some running horses today. Do you live a boring life? Do you live a boring life? Why do you like helping people? Why do you like helping people? Dear students, listen carefully and try to understand. We found some children shouting. हमने कुछ बच्चों को चीखते चिल्लाते हुए पाया. Did you see the boys running? क्या आपने लड़कों को दौड़ते हुए देखा? I love to see the rising sun. मैं निकलते हुए सूरज को देखना बहुत पसंद करता हूँ. She tells us interesting stories. वो हमें पुरलुत्फ कहानियां, मजेदार कहानियां सुनाती हैं. We should love all living things. हमें तमाम जानदार चीजों से, हमें तमाम जानदार चीजों से मोहब्बत करनी चाहिए. I saw some running horses today. मैंने आज कुछ दौड़ते हुए घोड़ों को देखा. मैंने आज कुछ दौड़ते हुए घोड़ों को देखा. Do you live a boring life? Do you live a boring life? क्या आप उकताहट वाली जिंदगी, बेजारगी वाली जिंदगी जीते हैं? Why do you like helping people? Do you live a boring life? क्या आप बोरिंग जिंदगी जीते हो? Why do you like helping people? आप लोगों को आप ताउन करने वाले लोगों को क्यों पसंद करते हो? Why do you like? आप क्यों पसंद करते हो? Helping people. ताउन करने वाले लोगों को आप क्यों पसंद करते हो? ताउन करने वाले लोगों को आप, मदद करने वाले लोगों को आप क्यों पसंद करते हो? Dear students, listen once again. We found some children shouting. We found some children shouting. Did you see the boys running? Did you see the boys running? I love to see the rising sun. I love to see the rising sun. She tells us interesting stories. She tells us interesting stories. We should love all living things. We should love all living things. I saw some running horses today. I saw some running horses today. Do you live a boring life? Do you live a boring life? Why do you like helping people? Why do you like helping people? Why do you like helping people? Taking his advice costs me dear. Taking his advice costs me dear. Marrying her was
the biggest mistake in my life. Marrying her was the biggest mistake in my life. Taking his advice proved to be useful. Taking his advice proved to be useful. Speaking English is easy. You only need to start. Speaking English is easy. You need to start. Keeping discipline in the classroom is the first task of the teacher. Keeping discipline in the classroom is the first task of the teacher. Dear students, प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए, टेकिंग हिज एडवाइस कॉस्ट मी डियर. मुझे उसका मशवरा बहुत महंगा पड़ा. मुझे उसकी नसीहत बहुत महंगी पड़ी. मैरिंग हर वाज द बिगेस्ट मिस्टेक इन माई लाइफ. उससे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है. टेकिंग हिज एडवाइस प्रूव टू बी यूजफुल. उसका मशवरा लेना मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ. उसका मशवरा लेना मेरे लिए मुफीद साबित हुआ. Speaking English is easy. Speaking English is easy. इंग्लिश बोलना बहुत आसान है. You only need to start. सिर्फ शुरू करने की जरूरत है. सिर्फ आपको शुरू करने की जरूरत है. इंग्लिश बोलना आसान है. कीपिंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम. क्लासरूम में नज्मो ज़ब्त रखना, डिसिप्लिन रखना, क्लास में डिसिप्लिन रखना इज द फर्स्ट टास्क ऑफ द टीचर. टीचर का सबसे पहला काम है क्लास में डिसिप्लिन कायम रखना. Dear students, listen once again and try to understand. Keep in mind, taking his advice cost me dear. Dear students, यहाँ पर dear यानी महंगा. Taking his advice cost me dear. Marrying her was the biggest mistake in my life. Taking his advice proved to be useful. Speaking English is easy. You need to start. Speaking English is easy. You only need to start. Keeping discipline in the classroom is the first task of the teacher. Keeping discipline in the classroom is the first task of the teacher. It is difficult dealing with such a problem. It is difficult dealing with such a problem. It is useless, meaningless, waiting for her now. It is useless, meaningless, waiting for her now. It is not good talking unnecessarily. In the classroom. Is eating too much harmful to our body? Dear students,
इस तरह भी हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इट इज डिफिकल्ट, ये बड़ा मुश्किल है। डीलिंग विद निमटना, सच अ प्रॉब्लम, ऐसी मुश्किल से, ऐसे प्रॉब्लम से। इस तरह की मुश्किल से निमटना मुश्किल होता है। ऐसे प्रॉब्लम से निमटना मुश्किल होता है। इट इज यूजलेस, ये बेमानी है, ये बेमानी है, फजूल है। मीनिंगलेस, फजूल, बेमानी। वेटिंग फॉर हर नाउ, उसका अब इंतजार करना, उसका अब इंतजार करना फजूल है। इट इज नॉट गुड टॉकिंग अननेसेसरीली, इट इज नॉट गुड टॉकिंग अननेसेसरीली, गैर जरूरी तौर पर बोलना क्लासरूम में अच्छी बात नहीं है। इज ईटिंग टू मच हार्मफुल टू आवर बॉडी, क्या जरूरत से ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा खाना हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदा है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल, फोर्थ फॉर्म ऑफ का इस्तेमाल, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिसन वंस अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट इज डिफिकल्ट डीलिंग विद सच अ प्रॉब्लम, इट इज डिफिकल्ट डीलिंग विद सच अ प्रॉब्लम। इट इज यूजलेस, मीनिंगलेस, वेटिंग फॉर हर नाउ, it is useless, meaningless, waiting for her now. It is not good talking unnecessarily in the classroom. It is not good talking unnecessarily in the classroom. Is eating too much harmful to our body? Is eating too much harmful to our body? Is eating too much harmful to our body? Keep taking this medicine for a fortnight. Last night we noticed our dog barking unusually. I was sitting in a chair reading a notice. Birds were sitting on the tree chirping. She sits in the shade of a tree reading books. We spent an hour waiting for the aeroplane. There is nothing worth reading in this newspaper. I am thinking of doing MA in English literature. Children can't sit for a long time without fidgeting. Since taking dinner, I am not feeling well. I am so sorry for not coming on time. Are you not interested in going there? Are you not interested in going there? Are you not interested in going there? Dear student, come to the first line. Listen carefully and try to understand. Keep in mind. Keep on taking this medicine for a fortnight. इस दवा को, इस मेडिसिन को 2 हफ्ते तक, 15 दिन तक, 15 रोज तक लेते रहिए। लास्ट नाइट, गुज़िश्ता रात, गुज़िश्ता शब। We notice our dog, हमने महसूस किया कि हमारा कुत्ता barking unusually, खिलाफे मामूल, गैर आदतन, खिलाफे मामूलन, यानी जो कभी ऐसा भोंकता नहीं तो हमने उसे भोंकता हुआ, ऐसा भोंकता हुआ महसूस किया जो वो खिलाफे मामूल था, यानी ऐसा भोंकता नहीं था
जैसे वो भौंक रहा था। बार्किंग अनयूजुअली, खिलाफ मामूल भौंक रहा था। गुज़िश्ता शब हमने महसूस किया कि हमारा कुत्ता खिलाफ मामूल भौंक रहा है। I was sitting in a chair, मैं कुर्सी पर बैठा था। रीडिंग अ नोटिस पढ़ते हुए, मैं नोटिस पढ़ते हुए कुर्सी पर बैठा था। बर्ड्स वेर सिटिंग ऑन द ट्री, परिंदे दरख्त पर बैठे थे। चिरपिंग, चहचहाते हुए। शी सिट्स इन द शेड ऑफ अ ट्री, वो दरख्त के साये में बैठती है। रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ते हुए। वी स्पेंड एन आवर, हमने 1 घंटा गुजारा। वेटिंग फॉर द एरोप्लेन, एरोप्लेन के इंतजार में। एरोप्लेन का इंतजार करते हुए हमने 1 घंटा गुजारा। 1 घंटा गुजारा। There is nothing worth reading in this newspaper, इस न्यूज़पेपर में पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है। I am thinking of doing MA, मैं MA करने का सोच रहा हूँ। इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी अदब में मैं MA करने का सोच रहा हूँ। Children can't sit for a long time without fidgeting, बच्चे चुलबुल किए बगैर, मचमच किए बगैर इस्तिराब के काफी देर तक बैठ नहीं सकते। यानी वो मुस्तरिब जल्दी हो जाते हैं, बेचैन जल्दी हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में ही, मतलब ये कि थोड़ी देर के बाद में ही बातचीत शुरू कर देते हैं। सिंस टेकिंग डिनर, जब से मैंने खाना खाया, जब से मैंने रात में खाना खाया। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। रात से खाना खाने के बाद मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है। I am so sorry for not coming on time, मैं वक्त पर नहीं आ सका। I am so sorry, मुझे अफसोस है। for not coming on time, वक्त पर नहीं आने का मुझे अफसोस है। वक्त पर नहीं आने का मुझे अफसोस है। Are you not interested in going there, क्या आपको वहां जाने से दिलचस्पी नहीं है? क्या आप वहां जाने में दिलचस्पी नहीं रखते? डियर स्टूडेंट्स, इस तरह गोइंग, कमिंग, टेकिंग, फिजिटिंग, थिंकिंग, रीडिंग, सिटिंग, बार्किंग और टेकिंग का हमने जो है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल यहाँ पर देखे हैं। जो हमने यहाँ पर जो है तो नाउन के तौर पर वो इस्तेमाल किया गया है। जैसे देखिए, लिसन वंस अगेन प्रेजेंट, द यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज्यादा से ज्यादा खुद के जुमले बनाने की कोशिश कीजिए, जुबानी भी और लिखकर भी, और लिखने के बाद में अपने उस्ताद मोहतरम से चेक करवा लीजिए। ये जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स बहुत तवील होता जा रहा है, लेकिन ये टॉपिक जो है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जेरंड फॉर्म आपको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में आपसे इसकी मुलाकात हो सकती है। सो लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू कीप इन माइंड। लिसन वंस अगेन, keep on taking this medicine for a fortnight, keep on taking this medicine for a fortnight. Last night we noticed our dog barking unusually. Last night we noticed our dog barking unusually. I was sitting
I was sitting in a chair reading a notice. Dear students, ये ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर ये तो I was sitting वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। Birds were sitting वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया है, ing फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर। I am thinking मैं सोच रहा था, ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कीप ऑन टेकिंग दिस वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया, बतौर वर्ब फेल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कीप ऑन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर अ फोर्टनाइट। लास्ट नाइट वी नोटिस अवर डॉग बार्किंग अनयूजुअली। लास्ट नाइट वी नोटिस अवर डॉग बार्किंग अनयूजुअली। I was sitting in a chair reading a notice. I was sitting in a chair reading a notice. Birds were sitting on the tree chirping. Birds were sitting on the tree chirping. She sits in the shade of a tree reading books. She sits in the shade of a tree reading books. We spent an hour waiting for the aeroplane. We spent an hour waiting for the aeroplane. There is nothing worth reading in this newspaper. There is nothing worth reading in this newspaper. I am thinking of doing MA in English literature. I am thinking of doing MA in English literature. Children can't sit for a long time without fidgeting. Children can't sit for a long time without fidgeting. Since taking dinner, I am not feeling well. Since taking dinner, I am not feeling well. I am so sorry for not coming on time. I am so sorry for not coming on time. Are you not interested in going there? Are you not interested in going there? I like his reading, speaking and writing. I like his reading, speaking and writing. I postpone my wife's going to Mumbai. I postpone my wife's going to Mumbai. I appreciate Rahul's singing. I appreciate Rahul's singing. They always object to my sitting there. They always object to my sitting there. I also object her coming here. I also object her coming here. There is a possibility of his getting fail. There is a possibility of his getting fail. I don't like his meeting her. I don't like his meeting her. Do you mind our staying here? Do you mind our staying here? Why don't you mind her coming late? Why don't you mind her coming late? Dear students, listen once again and try to understand. I like his reading, speaking and writing. मुझे उसका पढ़ना, बोलना और लिखना पसंद है। I postpone my wife's going to Mumbai. मैं अपने वाइफ का मुंबई जाना मुलतवी करता हूँ। मैं अपनी वाइफ का मुंबई जाना पोस्टपोन करता हूँ। I appreciate राहुल सिंगिंग। मैं राहुल के गाने को अप्रिशिएट करता हूँ, दादो तहसीन देता हूँ। They always object to my sitting there. वो हमेशा मेरे वहाँ बैठने पर एतराज करते हैं। I also object her coming here. मैं भी उसके यहाँ आने पर एतराज करता हूँ। There is a possibility of his getting fail. उसके फेल होने के इम्कान है, उसके नापास होने के इम्कान है। I don't like his meeting her. मैं उसके मिलने को नहीं, मैं उसके
उससे मिलने को पसंद नहीं करता हूँ। मैं उससे आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ। हिज मीटिंग, उसकी मुलाकात को। उससे, मैं उससे उसकी मुलाकात को पसंद नहीं करता हूँ। मैं उससे उसकी मुलाकात को पसंद नहीं करता हूँ। डू यू माइंड अवर स्टेइंग हियर? क्या हमारा यहाँ रुकना, हमारा यहाँ खड़े होना, आपको उस पर कोई एतराज है? डू यू माइंड, क्या आपको एतराज है? अवर स्टेइंग हियर, हमारे यहाँ खड़े होना, हमारे यहाँ खड़े होने पर, रुकने पर क्या आपको एतराज है? हमारे यहाँ खड़ा होना क्या आपको अच्छा नहीं लगता? आप पसंद नहीं करते, आपको एतराज है उस पर। Why don't you mind her coming late? उसके लेट आने पर आपको एतराज क्यों नहीं है? Why don't you mind her coming late? उसके लेट आने पर, उसके देर से आने पर आपको एतराज क्यों नहीं है? Dear students, listen once again and try to understand. I like his reading, speaking and writing. I like his reading, speaking and writing. I postpone my wife's going to Mumbai. I appreciate Rahul's singing. I appreciate Rahul's singing. They always object to my sitting there. They always object to my sitting there. I also object her coming here. I also object her coming here. There is a possibility of his getting fail. There is a possibility of his getting fail. I don't like his meeting her. I don't like his meeting her. Do you mind our staying here? Do you mind our staying here? Why don't you mind her coming late? Why don't you mind her coming late? Dear students, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए तवील तो हो गया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होने की वजह से आप बड़े इंटरेस्ट के साथ और बड़ी दिलचस्पी के साथ समझने की और सीखने की कोशिश कीजिए और माइंड में रखने की कोशिश कीजिए। छोटे से छोटे एग्जाम में और बड़े से बड़े एग्जाम में आपसे इन पार्टिसिपल्स की आपसे मुलाकात हो सकती है, इसलिए अच्छा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। स्टूडेंट्स, ये टेस्ट है, टेस्ट हल करने की कोशिश कीजिए और टेस्ट हल करने के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को अपने अल्फाजों में, अपने जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। देखिए टेस्ट वर्ब्स, नाउन्स, लाई, यहाँ पे आपको लिखना है। वॉच, यहाँ पे आपको लिखना है। लिसनिंग, यहाँ पे देखिए आपको लिखना है। स्पीक, यहाँ पे आपको लिखना है। रीडिंग, यहाँ पे आपको लिखना है। और ये टेस्ट कंप्लीट करने के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को एज अ नाउन, एज अ वर्ब, एज एन एडजेक्टिव, एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, एटसेट्रा, इस तरह आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को, और फिर देखिए कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको किसी भी एग्जाम में, छोटे से छोटे एग्जाम में और बड़े से बड़े एग्जाम में, इस चैप्टर के प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी न किसी सूरत में आपको सवालात जरूर आपको पूछे जाएंगे सवालात। और अगर आप अच्छे से दिलचस्पी से इसे सीखते हैं तो आप जो तो दौरान गुफ्तगू भी आप अच्छे तरीके से आसानी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को
मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।